कैसे आप सब लोग। तो आज का जो ब्लॉग है वो है एकादशी का, कि हम एकादशी पे कान्हा की सेवा कैसे करते हैं और हमारा जो रूटीन है वो कैसा रहता है। तो वही सब हम आपको बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ब्लॉग। राधे राधे। तो यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमें प्रातःकाल उठकर 4 बजे से पहले जो है अपने सभी कार्य की स्टार्टिंग करनी होती है। तो प्रातःकाल उठकर हमें सबसे पहले धरती मैया को प्रणाम करना होता है। या तो आप पंचदेव को प्रणाम कर सकते हैं, नहीं तो आप 5 संतों को प्रणाम कर सकते हैं। और उसके बाद हमें घर की सफाई करके स्नान करना होता है। स्नान करने के बाद हमें अपने मंदिर में या मंगला की तैयारी करनी होती है। तो पहले हम अपने कान्हा को उठाएंगे, अपनी लाडों को उठाएंगे, बहुत लाड से उठाएंगे, लाड लड़ाएंगे, उनसे बोलेंगे कि हे श्री जी उठ जाइए, और अपना भाव रखेंगे कि हम एक मैया की तरह उनको उठाएं। तो जब भी आप सेवा करें, मैंने अपने पहले व्लॉग्स में भी बताया हुआ है कि भाव से ही आपको सेवा करनी है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। और जैसे कि होता है कि हम परेशान हो जाते हैं, ये नियम फॉलो नहीं हो, वो नियम फॉलो नहीं हो। देखिए, ठाकुर जी की इच्छा से ही सब होता है, तो वही आपको करना है। तो ठाकुर जी के उठाने के साथ साथ हमें उनकी सखियों को भी उठाना है, उनके सखाओं को भी उठाना है। तो हमारे जब ठाकुर जी उठते हैं तो वे सबको देखते हैं, तो इसीलिए हमें सबको उठाना है। हमारे कान्हा को फिर लाड़ लड़ाना है, हे केशव माधव कन्हैया लाला ठाकुर बाबू, सब जितना भी लाड़ आपको लड़ाना है ना, उतना लाड़ आप कान्हा को लड़ाइए और उनको उठाइए प्यार से, और प्यार से खूब प्यार से उठाइए। और उसके बाद जो है हमारे कन्हैया को जल पिलाइए, क्योंकि सुबह उठते ही देखिए, हो सकता है रात में कान्हा को प्यास लगी हो, छोटे लाला हैं, इस तरीके से हम सेवा करते हैं, तो इसीलिए जल पिलाइए। तो अभी तो देखिए टाइम है ही, तो हमें ज़्यादा ठंडा पानी भी नहीं रखना है, नॉर्मल पानी रखना है कान्हा के पास। उसके बाद मंदिर की सफाई करके हम दिया बाती कर लेते हैं, और फिर हम मंगला भोग लगा देते हैं। मंगला भोग लगाने के बाद हम मंगला आरती करते हैं। और मंगला आरती जो है वो हमें 4 बजे से 5 बजे तक के बीच में करनी होती है। तो यहाँ पे हमारा जो है, हमारे कान्हा का बिस्तर वगैरह सब सेट हो गया है। और ये देखिए हमारे कान्हा का स्नान हो रहा है। तो आपको स्नान कराना है गुनगुने पानी से, क्योंकि देखिए मौसम चेंज हो रहा है। और फिर हमारे कान्हा की जो है वस्त्र धारण करवा के उन्होंने श्रृंगार कर लिया था। और पीले वस्त्र पहनाने, क्योंकि एकादशी पे पीले वस्त्र पहनाइए, क्योंकि उनके फेवरेट होते हैं इसीलिए। और उनका जो दिन है वो भी प्रिय है, फेवरेट दिन है एकादशी का, तो इसीलिए सब कुछ उनका फेवरेट ही होना चाहिए। नहीं तो ठाकुर जी गुस्सा तो नहीं होंगे, लेकिन मुंह फुला के बैठ जाएंगे। और फिर क्या करेंगे, फिर वे लीलाएँ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे ठाकुर जी की बांसुरी भी हमने धरा दी है, सब कुछ दे दिया है। और यहाँ पे हम इत्र सेवा करेंगे, क्योंकि हमारे कान्हा को इत्र बहुत पसंद है, चंदन बहुत पसंद है। तो ये सारी सेवाएं हमें करनी होती है। तो हमारा चंदन लग रहा है हमारे कान्हा को, और आप पत्रावली श्रृंगार कर सकते हैं। तो मैंने पहले भी व्लॉग में बताया कि हम चंदन में जो है, हमें डरना नहीं है कि ठंडा होता है चंदन नहीं लगाना है, मौसम चेंज हो गया ठंड लग जाएगी, तो ऐसा नहीं करना है। हमें चंदन में इत्र मिला सकते हैं आप केसर का, तो वो अच्छा रहता है। और उसके बाद जो है हमारे कान्हा को ठंडा भी नहीं लगेगा। फिर हमें दर्पण सेवा करनी है। दर्पण सेवा करने के बाद हमें ठाकुर जी से पूछना है उनका श्रृंगार कैसा लगा, आपकी कृपा से हमने आपका। फिर हमें तुलसी महारानी को जगाना है, हे तुलसी महारानी आप जाग जाइए, कृपा कर हमें आगे दीजिए अपनी सेवा करने की। फिर उनकी सेवा करनी है, साफ़ सफाई करनी है, उनकी रज की उसमें पत्ते वगैरह होते हैं वो सब हटाने हैं। फिर हमें जो है दिया आरती करनी है। तो हमने आरती करने के बाद, धूप जलाने के बाद जल अर्पण किया है। तो जल आपको 5-6 बूंद ही देना है, क्योंकि देखिए ठंडा मौसम होता है जिस समय हम आरती या तुलसी महारानी की सेवा करते हैं। तो इसीलिए आप बाद में, जैसे कि थोड़ी देर बाद में, आप जैसे सूर्य उदय हो जाता है तो आप जल अर्पित करें। और फिर हमें अपनी माला करनी है। माला करने के बाद जैसे कि आप 1 माला 2 माला जितनी भी आपको माला करनी है, आप तुलसी महारानी के समक्ष कीजिए। वे भी बहुत ज़्यादा खुश होती हैं जब आप हरि नाम संकीर्तन देवी के सामने करते हैं, वृंदा देवी के सामने, वृंदा महारानी के सामने, तो ये बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है।
क्योंकि तुलसी कृष्ण प्रियसी, जैसे वे हरि की प्रिय हैं वैसे ही हरि उनके प्रिय हैं। तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमें परिक्रमा करनी है, तुलसी महारानी की परिक्रमा। और फिर उसके बाद हमें उनकी रज लेकर अपने माथे पे लगानी है, तो उससे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और उसके बाद हमारे कान्हा का श्रृंगार भोग तैयार हो गया था, तो हमने श्रृंगार भोग लगा दिया था। फिर देखिए हमारे कान्हा का श्रृंगार कितना सुंदर हुआ था। दर्शन कीजिए कि हमारे कान्हा कैसे लग रहे हैं, हमारे ठाकुर कैसे लग रहे हैं। फिर उनको बैठिए और देखिए और उनको पद गायन करके सुनाइए और उनको पूछिए कि हम और कैसे रिझाएं आपको। क्योंकि देखिए कार्तिक मास चल रहा है, तो जितनी भी आप आध्यात्मिक सेवा करेंगे ना ठाकुर जी की, उतना मतलब ना जाने कितना ही फल मिलेगा। बट फल की चिंता मत कीजिए, केवल सेवा कीजिए, तो उसमें आनंद आपको जो आएगा ना वो कहीं भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमारे ठाकुर जी देखिए कितने खुश हो रहे हैं दोनों, और उनको खुश देख के तो बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है। तो फिर उसके बाद हमने अपनी बची हुई माला की। तो देखिए एकादशी पे हमें संकल्प लेना होता है कि हम इतनी माला करेंगे, इतनी माला करेंगे। तो उस तरीके से हमें संकल्प लेना है। हम निराहार रहेंगे, आहार नहीं लेंगे या फिर निर्जल रहेंगे, तो उस तरीके से। अब हम अपने कान्हा के लिए कुछ भोग बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा समय हो गया उन्हें श्रृंगार भोग लगाए हुए। जय जय राधा रमण प्यारे, राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारे, राधा रमण। तो हमने कान्हा के लिए अभी फ्राई कर दिए हैं आलू, और उससे पहले हमने केले का भोग लगा दिया था। और वैसे तो हम निर्जल व्रत रखते हैं, तो ये जो प्रसादी है ये मैया पाएगी। और आपको राधा रानी से आज्ञा लेनी है भोग बनाते समय कि हे राधा रानी आप कृपा कीजिएगा, आपकी कृपा से हम आपके लिए भोग प्रसादी बनाएंगे। तो जो भी आपने दिया है वो भोग प्रसादी आप स्वीकार कीजिएगा। और उसके बाद जो है हमें अपने कान्हा का श्रृंगार हल्का करना है, क्योंकि ये राजभोग लगा था हमारे कान्हा को। तो राजभोग लगाने के बाद जो है, जैसे कि 12 बजे से 12:30 बजे के बीच में या 1 बजे तक आप राजभोग लगा सकते हैं। और फिर हमारे कान्हा का श्रृंगार हल्का करके 1 बजे शयन का समय हो जाता है, तो उनको शयन करवाना होता है 1 बजे। तो यहाँ पे हमारे कान्हा का शयन करवाने के लिए हम हल्का कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि दिन में आपको सारे ही उतारनी है ज्वेलरी। तो एक माला आप पहना के रखिए, कोई भी एक माला या कुछ भी आप उनको पहना के रखिए। तो हमारे कान्हा की फिर इत्र सेवा करके, इत्र सेवा पैरों की, हाथों की इत्र सेवा करके आप उनको शयन कराइए, क्योंकि शयन अच्छा होता है उनका। बाकी हमें तो कोई भी, हम तो वैसे भी अज्ञानी हैं और हमें कुछ भी नहीं आता है, और जो भी हमसे करवाते हैं वे ठाकुर जी करवाते हैं। तो हमें इस भाव से उनकी सेवा करनी है कि हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो वे हमारा मार्गदर्शन करें। हमें क्षमा याचना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि हमें क्षमा मिलती है तो हमारी आदत खराब हो जाएगी। तो इसीलिए हमें क्षमा नहीं मांगनी है, हमें उनसे मार्गदर्शन मांगना है। और प्रभु से मार्गदर्शन ही मांगिएगा हमेशा। तो अब उत्थापन का समय हो गया, यानी उठने का समय हो गया है 4:30 बजे। 4 बजे से लेके 5 बजे तक के बीच में आप कान्हा को उठा सकते हैं, शाम के समय, संध्या के समय में। तो उनको उठाइए, लोरी जो है सुनाई, जैसे हम उनको सुनाते हैं ना लोरी सोते समय, तो हमें उठाते समय भी उनको गीत सुनाना है, पद सुनाने हैं, लाड लड़ाना है कि हे लाला उठ जाइए, कृपा कीजिए, और अब शयन का समय ख़त्म हो चुका है, और इत्र लगाकर उठाइए ताकि उन्हें सुगंध आए। तो संध्या का समय है, हमें कान्हा के लिए नाश्ता बनाना है। तो हमने यहाँ पे आलू लिया है, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, कसूरी मेथी और थोड़ी सी चीनी ऐड की है। तो हम यहाँ पे चीला बनाएंगे और इसमें बेसन और सूजी ऐड करेंगे। तो राधा रानी से पूछिए कि श्री जी आप क्या भोग पाएंगी, आपकी कृपा से हम क्या आपको भोग पवाएं। तो आपको भाव आ जाता है जो आपको बहुत जल्दी, बहुत आसानी से खाने को हो और जल्दी भी बन जाए। तो देखिए
जब उठते हैं ना सो के तो बहुत तेज़ भूख लगती है। तो वही भाव से हमें ठाकुर जी के लिए जल्दी से क्विक सा मतलब कुछ ऐसा बनाना है कि जो जल्दी बन जाए, बहुत जल्दी, और हमारे ठाकुर जी, हमारी लाडली जी आराम से पा सकें उसको। तो यहाँ पे जो चीला है ना, वो देखिए सबको पता है कि बहुत जल्दी बन जाता है और साथ ही साथ उसको खाने में बहुत आनंद भी आता है और वो बहुत जल्दी भी खाया जाता है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को है ना बहुत जल्दी, जो चीज़ बहुत जल्दी से खाई जाए वो ज़्यादा पसंद है। जैसे कि माखन हो गया, एकदम खाओ और मुंह में पता ही नहीं लगता है, दूध हो गया, दही हो गया, घी हो गया। तो अगर आप और भी चीज़ें जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर भी एक व्लॉग बना दूँगी। बाकी जो है हमें वही चीज़ें बनानी है जो हमारे ठाकुर जी को पसंद है और जल्दी बन जाती है और हल्की भी हो। तो सोकर जब वे उठते हैं तो हल्का ही नाश्ता पाते हैं, तो हल्का ही नाश्ता हमें पवाना है। और जैसे कि ये हम अन्न का प्रसादी बना रहे हैं, तो ये देखिए अन्न का प्रसादी है तो हम इसको पा नहीं सकते आज, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम इसको किसी को दे दें, क्योंकि अन्न का आपको दान नहीं करना है। तो अन्न का ही आप त्याग कर रहे हैं, अन्न का ही आप दान कर देंगे, तो इसीलिए हमें किसी को देना भी नहीं है। तो इसको आप रख सकते हैं और कल इसको आप प्रसादी ग्रहण कर सकते हैं। तो अगले दिन हम इसको प्रसादी ग्रहण करेंगे, क्योंकि हमारे घर में कोई भी अन्न प्रसादी नहीं खाता है। तो कान्हा को उठाने के बाद आपको पहले जल पिलाना है, फिर उसके बाद हमें उनका श्रृंगार करना है। तो ये देखिए हमारे कान्हा का सभी श्रृंगार है, तो ये हम उनको श्रृंगार कराएंगे दोबारा से। और सारा श्रृंगार वैसे ही करना है जैसे सुबह करते हैं, इत्र लगाना, चंदन लगाना और दर्पण दिखाना। और देखिए हमारी श्री जी क्या लीला कर रही हैं, तो बहुत आनंद आ रहा है। चुन्नी नहीं ओढ़नी है, मत ओढ़ो, चलो ठीक है, साइड में रख देते हैं इसे, ठीक है। तो हमारी श्री जी का संध्या भोग लग चुका है, वो आपको हटाना है। उसके बाद हमें ये देखिए, ये हमारे कान्हा की एक और लीला हो गई। ये देखिए मोर पंख गिरा दिया। तो आपको परेशान नहीं होना है कि कान्हा क्या कर रहे हैं, ठीक है। कान्हा हमारे नटखट है, हमने पहले ही बताया था आपको, पहले व्लॉग में बताया, हमारे कान्हा बहुत नटखट है। वो कभी बंसी गिरा देते हैं, कभी मुकुट गिरा देते हैं, कभी मोरपंख गिरा देते हैं और कभी पगड़ी उतार देते हैं। तो वे ऐसे ही करते हैं। और हमारे छोटे जो नवनीत प्रिया जो हैं वो तो पगड़ी ही नहीं धराते हैं, कभी भी पगड़ी नहीं धराते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। और उसके बाद जो है संध्या का समय हो जाता है, तो संध्या के समय आपको आरती करनी है। फिर हम यहाँ पे दामोदर अष्टकम का पाठ करते हैं आरती करने के बाद, और दिया आपको किस तरीके से आपको करना है वो भी दिखाना है। तो अब हमारी श्री जी को रिझाने का समय हो गया है, तो आप उनके सामने नृत्य कीजिए। हमने आपको बताया था ना कि आप पद गायन कीजिए, कुछ भी कीजिए, जो भी आप श्री जी को रिझाने के लिए कर सकते हैं वो आपको करना है। तो यहाँ पे देखिए रात्रि का समय हो चुका है, रात्रि के समय में हमें उन्हें शयन भोग लगाना है, रात्रि भोग लगाना है। तो भोग लगाने के बाद हमें उन्हें जल ज़रूर पिलाना है, तो वो भी हमें श्री जी की कृपा से हम उनको जल पिला रहे हैं। और यहाँ पे राजभोग वगैरह जो भी सब होता है, उसके बाद सबसे लास्ट में लगता है दूध का भोग। तो दूध का भोग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कान्हा को आप पूरा दिन दूध पिलाएं, उनको कोई शिकायत नहीं करेंगे आपसे, वैसे तो वे करते नहीं हैं शिकायत, उन्हें तो केवल भाव चाहिए एक भक्त का। हम श्री जी को, हम ठाकुर जी को क्या ही दे सकते हैं, हम सिर्फ सेवा ही कर सकते हैं। ये तो सौभाग्य होता है एक भक्त का कि उसे सेवा प्राप्त हो रही है, तो हमें सिर्फ सेवा करनी है। तो इसीलिए उनको दूध का भोग लगाने के बाद उनका श्रृंगार, तो श्रृंगार के बाद आपको ठाकुर जी को पदगान सुन करके सुनाना है और आपको जो है इत्र लगा के सुलाना है और भाव रखना है कि वे जल्दी सो जाएं, अच्छे से सो जाएं, ताकि उनको अच्छी नींद आए। और उसके बाद आपको क्या करना है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लीज़ बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। और ये भी कमेंट करके बताइएगा हमारे ठाकुर जी का, हमारे श्री जी का श्रृंगार आपको कैसा लगा। और राधे राधे।